केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं वंदना। गांव की सरकार का वक्त आ गया है और इस वक्त हम हैं भागलपुर जिले से दूर मैसा मुंडा गाँव में। हमारे बीच में है इस गांव के मुखिया और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या काम हुए हैं, साथ ही क्या क्या समस्याएं हैं, और हम साथ में ये भी बात करते हैं कि आने वाले समय में अगर ये चुनाव फिर से जीतते हैं तो क्या क्या योजनाएं इस गाँव के लिए बनाई गई है। तो आइए देखिए रिपोर्ट। तबरे जी, मुखिया बनने का इच्छा कैसे हुई आपकी? देखिए सर, आज से पुनः हम जो है हमारा लालन पालन गांव में हुआ, लेकिन पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के लिए हम लोग थोड़ा बाहर रहे। बाहर रहने के बाद एक शौक़ था कि पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, और परिवार का सपोर्ट हुआ और हम लोग जो है नौकरी में रहे। नौकरी में होने के बाद जो है एक सोच आया कि गांव के विकास, चूँकि हमारे गांव जो है एनटीपीसी के नज़दीक होने के बावजूद भी पूर्ण रूपेण विकसित नहीं था। तो सोच लगा और हम लोगों के बीच आए कि एक बार जो है पढ़े लिखे को लोगों को वोट करें। जनता ने मेरा जो है भरपूर स्वागत किया और जनता ने आह्वान किया कि आप जो है तबरेज भाई आइए, नौकरी छोड़ के आइए और हम लोग आपको हाथों हाथ जो है चुनाव में लेके आएंगे। और हम पहली बार आए और लोगों ने विशेष रूप से हिंदू समाज और उन्हीं आंगन में जो है हम लोग बड़े हुए, तो उस समाज का विशेष रूप से ये था कि आप आइए। और लोगों ने जो है 4 दिन में चुनाव जो है हमारी पत्नी को, नुसरत परवीन जी को जिताया। और उनके चुनाव जिताने के बाद हमने हर समस्या, विशेष रूप से एनटीपीसी की समस्या, आप जो अभी आए होंगे सर, तो 1 नंबर गेट से लेकर के हमारा एक 4 ही रोड में हमने, उसमें एक सबसे बड़ा मेरा जो रोड का स्थिति बहुत बड़ा रोड था, जो कि हम लोग कभी भी मुखिया फंड से नहीं बना सकते थे। लगभग 4 करोड़ का रोड एनटीपीसी के द्वारा भी सपोर्ट किया गया और हम लोगों ने उनसे मांगा, और पुनः जो है एनटीपीसी के द्वारा जो है CSR माध्यम से जो है शशि शेखर जी ने मदद किया और हम लोगों ने वो रोड बनाने में हम लोग सफल हो पाए। गाँव में भी एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना था 7 निश्चय, और 7 निश्चय में जो उन्होंने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जो काम दिया, लेकिन हमारे यहाँ कोई उस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, कोई फूटफाट नहीं हुआ, कोई मुखिया वार्ड की लड़ाई नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो चौमुखी विकास हुआ और पुनः जो है बहुत सारा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, जो भी एक संख्या कितनी होगी एक एक करके अगर हम बात करें तो सड़क की संख्या कितनी हुई होगी पूरे पंचवर्षीय में? हमारे हिसाब से सर एग्जैक्ट अभी तो कैलकुलेट लगभग हमको लगता है कि 40 के आसपास होगा। 40 पुल पुलिया सभी चीज में लगभग पुल पुलिया, छोटी मोटी बड़ी काम लगभग 100 के आसपास है। पुल पुलिया नहीं सर, मतलब पुल पुलिया, नाली, कलवर्ट, छोटी कलवर्ट, यानी पुल पुलिया 100 के आसपास है सर। पेंशन की संख्या हमारे यहाँ लगभग 700 सर ये है, और कुछ पेंडिंग है, और वो जिसका अभी तक एंट्री नहीं हो पाया है। और हम लोग चाहेंगे कि वो सरकार से मेरा रिक्वेस्ट होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि उनको जो भुगतान करवा दिया जाए, जिनके द्वारा अग्रिम बनाया गया शौचालय 12,000। इसके बाद वृक्षारोपण की बात करें मनरेगा के, चूंकि सरकार, हमने सर पहले ही बोला कि हमारे यहाँ भूमि जो है गवर्नमेंट भूमि की कमी है, और जो भी पहले वृक्षारोपण का काम हुआ है पुनः जो है चल रहा है। जैसे कि कुछ पौधा वगैरह लगा है, कुछ आम का वृक्ष वगैरह लोग लगाए हैं, तो ज़्यादा तो नहीं हो पाया। 4-5 यूनिट हमारे यहाँ वृक्षारोपण का 4-5 यूनिट। कबीर अंतुष्टि सर, जब हम लोग शुरू में हम लोग सरकार पैसे नहीं देती। हाँ सर, सुना जाए सर, कबीर अंतुष्टि जो है हमारे यहाँ कुछ दिन शुरुआत में ही जब हम लोग चुनाव जीत के आए थे, तो उस समय हम लोगों को कुछ कबीर अंतुष्टि मिला, लेकिन उसके बाद चूंकि कभी कबीर अंतुष्टि का पैसा ही नहीं आया। लेकिन आज तक जो मान मर्यादा हमारे पंचायत का था, कल तक भी अगर कोई भी जो डेथ कर रहा है, हम सरकार को मैसा मुंडा का एक शिकायत ब्लॉक जाने नहीं दिए। हम अपने तरफ से 3,000 हर आदमी को सहयोग करते हैं। कितने लोगों को अभी तक किए होंगे? हम लोग को अभी तक तो है सर, जो है कम से कम हमको लगता है कि 200 से 225 आदमी के आसपास किए हैं हम लोग सर। गांव का चौमुखी विकास किए हैं, करते रहेंगे। अब क्या रह गया है उन पर बात कर लेते हैं कि क्या समस्या है गाँव पंचायत। तो समस्या ये है सर कि हम लोग पहली बार जीत के आए, और सरकार के द्वारा जो भी पैसा, चूंकि 7 निश्चय पिछले जो भी रिकॉर्ड है
वो रिकॉर्ड के मुताबिक हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को थोड़ा बहुत तो है सर, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उस तरह की समस्या नहीं है जिस तरह का हमारे यहाँ दूसरे पंचायत में डीलर है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि थोड़ा बहुत तो निगेटिविटी किसी का आम जनता को एक आध दो केस इस तरह का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डीलर की भी समस्या अगर कहा जाए तो अगर 100 मार्क्स में अगर आएगा तो सर हम उसको 95 to 97 देंगे सर। एक और आरोप सीधा सीधा मुखिया पर जी, ये मेरा जी। नहीं, यहाँ के कुछ भावी उम्मीदवार का है या जनता का जी 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 सर, कि बोला जाए। मुखिया जी तो नहीं, लेकिन वार्ड जो मेंबर जी। हैं उनके संरक्षण में इंदिरा आवास के नाम पर 30,000 की वसूली हो रही है। नहीं सर, ये जो है हम हमको बता रहे हैं सर, जो वार्ड मेंबर्स में इस तरीके का जो आरोप लगाया जा रहा है ये लगातार गलत है। चूंकि ये पक्ष और विपक्ष, ये पंचायत चुनाव है सर, इसमें हर आरोप आदमी बेबुनियाद है। हाँ आरोप बेबुनियाद है और इसमें पक्ष और विपक्ष, मैं सब अपने विपक्ष लोगों से कहना चाहूंगा, चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, नकारात्मक राजनीति नहीं करे, मोदी जी की तरह राजनीति करे, स्वतंत्र राजनीति करे, जनता जिसको चुने वो अपने जो है सेहरा पे। इससे पहले हमारे यहाँ योगेंद्र मंडल जी 10 साल थे, हम किन्हीं पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। आज हम हैं, चुनाव को जीतने के लिए समाज में दो टुकड़े में नहीं बांटे, चुनाव को जीतने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करे, चुनाव को जीतने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करे, जनता स्वतंत्र है। और हाँ, मैंने ये जरूर कहा है और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कितना भी अच्छा काम करिए, जो लोगों का मानसिकता अगर निगेटिविटी की तरफ है आप उन पर बदलाव सर नहीं कर सकते। चाहे तो उनका जो है ईमानदारी से, सच्चे रूप से फिर उसी ढंग से जो है काम करें, और जो भी बचा कुचा काम है, जो जनता का जिम्मेदारी है, उसको जो है ईमानदारी से निभाते हुए उसका काम करें। इस बार जीत के आते हैं तो 5 ऐसा कार्य बताइए जो जनता को समर्पित करेंगे। इस बार जीत के आने के बाद सबसे जो है सर, हमारे यहाँ सबसे समस्या है, विशेष करके सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य उप केंद्र नहीं है। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल काफ़ी दूर है यहाँ से, कम स्वास्थ्य उप केंद्र के लिए। दूसरा हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि हम ये अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि अगर हम लोग जीत के आए तो किसी तरीके से हम लोग कुछ गांव का सहयोग लेके, चंदा लेके, कुछ भी लेकर के एक जो है सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें, और वो एम्बुलेंस जो है 24 घंटा सेवा दे, और उसमें जो है लोग अपना जो है उससे सेवा लेकर के लाभ भागलपुर तक जाने का काम करें। एम्बुलेंस और उप स्वास्थ्य केंद्र ये हमारा प्राथमिकता है। चलिए, तो दूसरा बात हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा का स्तर जो है सर, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, चूंकि अल्पसंख्यक की आबादी यहाँ ज़्यादा है और हम वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को दिक्कत ये हो जाती है कि उनकी आबादी थोड़ी ज़्यादा होने के कारण वो जो है शिक्षा पूर्ण रूप में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहले के हिसाब से अभी रेशियो काफ़ी अच्छा है। और हमारे यहाँ उच्च विद्यालय का जो है काफ़ी कमी है, एक ही उच्च विद्यालय है, वो भी उत्क्रमिक उच्च विद्यालय है। और यहाँ टीचर्स में उर्दू टीचर्स, यहाँ पे हाई स्कूल में उर्दू टीचर्स नहीं है, क्योंकि उर्दू टीचर्स के कमी होने के कारण जो मुस्लिम बच्चे हैं वो सिर्फ उर्दू ले रहे हैं और घर में पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, जिससे उनका जो है परसेंटेज गिर रहा है। एक और आरोप सीधा सीधा मुखिया पर जी, ये मेरा नहीं, जी। यहाँ के कुछ भावी उम्मीदवार का है या जनता का जी 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 सर, कि मुखिया जी तो नहीं, लेकिन वार्ड जो मेंबर जी। हैं उनके संरक्षण में इंदिरा आवास के नाम पर 30,000 की वसूली हो रही है। नहीं सर, ये जो है हम हमको बता रहे हैं सर, जो वार्ड मेंबर्स में इस तरीके का जो आरोप लगाया जा रहा है ये लगातार गलत है। चूंकि ये पक्ष और विपक्ष, ये पंचायत चुनाव है सर, इसमें हर आरोप आदमी बेबुनियाद है। हाँ आरोप बेबुनियाद है और इसमें पक्ष और विपक्ष, मैं सब अपने विपक्ष लोगों से कहना चाहूँगा, चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, नकारात्मक राजनीति नहीं करे, मोदी जी की तरह राजनीति करे, स्वतंत्र राजनीति करे, जनता जिसको चुने वो अपने जो है सेहरा पे। इससे पहले हमारे यहाँ योगेंद्र मंडल जी 10 साल थे, हम किन्हीं पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। आज हम हैं, चुनाव को जीतने के लिए समाज में दो टुकड़े में नहीं बांटे, चुनाव को जीतने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करे, चुनाव को जीतने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करे, जनता स्वतंत्र है। और हाँ, मैंने ये जरूर कहा है और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कितना भी अच्छा काम करिए, जो लोगों का मानसिकता अगर निगेटिविटी की तरफ है आप उन पर बदलाव सर नहीं कर सकते। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।